प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से आपसे इस कल तक कार्यक्रम में मिलकर बहुत खुशी हो रही है। कई तरह की खबरें चल रही है, खुशी देने वाली खबरें, युद्ध की खबरें, अकाल की खबरें, और इनमें से 4 जरूरी बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। तो सबसे पहले इजराइल की पार्लियामेंट, जिसे नेसेट कहा जाता है, वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। और वो क्या है? इसमें यहूदिया और सामरिया दोनों ही क्षेत्र को इजराइल ने अपने काबू में लाया है। अब आप पूछ सकते हो कि यहूदिया और सामरिया क्या है? तो आसान शब्दों में कहा जाए तो इस समय पलिश्ती एक क्षेत्र में रह रहे हैं। कहा जाता है कि साल 1967 से ये उन्हीं का क्षेत्र है। साल 1948 में जो युद्ध हुआ था, उस समय वो वहां से बाहर चले गए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी और वो वहां से निकल गए, और इस क्षेत्र में अब वो रह रहे हैं। और अब वहां रहकर 70 साल हो चुके हैं, इसीलिए वो मानते हैं कि वो हमारा क्षेत्र है। इसीलिए वहां के संसद में उन्होंने रजिस्टर करवाया। संसद में भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ और कहा गया कि ये क्षेत्र उन्हें दे दिया जाए, जिसका इजराइल विरोध करता है और कहता है कि वो हमारा क्षेत्र है, बस ये लोग वहां रह रहे हैं, हमने अनुमति दी है। उस क्षेत्र को वो अपना नहीं कह सकते, तो उनकी भी बात सही है। पर फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल नहीं हमें यहां से बाहर निकाला है, ये सारी की सारी जगह हमारी है। अब इस इतिहास के बारे में हम जानते हैं, तो इसी बीच ये जो यहूदिया और सामरिया का भाग है वो हमारा भाग है, ऐसा वो कह रहे हैं। और उस पर फिलिस्तीन ने अपना कब्जा जमा कर रखा था, और वहां पर उनके अपने प्रधानमंत्री भी है। अब अचानक से इजराइल के संसद में एक रेजोल्यूशन पास हुआ और कहा गया कि वो पूरा का पूरा हमारा है, और सभी ने इस पर दस्तखत की है। लगभग 120 मेंबर वाले संसद में 71 लोगों ने, वहां पर 84 लोगों ने इसमें भाग लिया था। उनमें से 13 लोगों ने इसका विरोध किया है। तो इस समय यहूदिया और सामरिया दोनों ही जगह इजराइल के कंट्रोल में रहेगी, ऐसे उनके पार्लियामेंट में कानून बनाया गया है। और वहां पर अपने लोग वास करेंगे, मतलब उस फिलिस्तीन के एक क्षेत्र को हम हमारी ओर कर लेंगे, ऐसा उनका विचार है। अब बाइबल के अनुसार देखें तो अब्राहम के समय से ही ये बिल्कुल सही बात है, और आज अगर वो कानून के मार्ग से जाते हैं तो वो भी बिल्कुल सही रहेगा कि एक समय में फिलिस्तीन के लोग जाकर वहां पर रहने लग गए थे, और इसीलिए वो लोग कहते हैं कि वो हमसे इसे छीन रहे हैं। कौन छीन रहा है? इजराइल उनके हाथों से छीन रहा है, ऐसी उनकी शिकायत है। अब कई जरूरी चीजें वहां पर पास हो चुकी है, अब इजरायली वहां पर रहने लगेंगे। और देखिए, इसी बीच यूके के जितने भी जरूरी डिप्लोमेट्स हैं, जिनके हाथों में बहुत अधिकार है, वो लोग इस विषय पर क्या करने जा रहे हैं? वो तुरंत ही ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, मतलब यरूशलेम के 2 भाग करके आधा फिलिस्तीन को देने वाले हैं, जबकि इजराइल कहते हैं कि फिलिस्तीन नाम का देश है ही नहीं और यहूदिया सामरिया हमारी जगह है। और इस बीच लगातार ये विषय बढ़ रहा है कि इजराइल कहता है कि फिलिस्तीन पूरा हमारा क्षेत्र है, और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के लिए इजराइल के यरूशलेम के 2 भाग कर दिया जाए। अब ये समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर इजराइल चाहे कि इस विषय को थोड़ा ठंडा किया जाए, या फिर इजराइल का अगला युद्ध इसी लक्ष्य पर हो, उसी विषय पर वो युद्ध शुरू कर दे, तो मामला बढ़ेगा। अब अगर देखा जाए कि बाइबल के अनुसार क्या हो रहा है, भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मत्ती के अध्याय 24 में एक बात कहते हैं, और वो क्या है? ये वचन 15 में है। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। आगे लिखा है, जो पढ़े वो समझे। ये उनके पवित्र स्थान के बारे में है। अब हम जानते हैं कि वहां पर कलीसिया की तैयारी शुरू हो गई। तो यहाँ जो लिखा है, जो पढ़े वो समझे, जब तुम उसे पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, मतलब एक बहुत ही कठोर राजा या कठोर अधिकारी इजराइल की कलीसिया में आकर रुकेगा। वो प्रेसिडेंट हो सकता है, यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, मतलब यहूदिया में इजरायली लोगों का वास होगा, ये बात बहुत ही निश्चित है। तो यहूदिया और सामरिया में उन्हें वास करना होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो किसी एक समय में ये जो सामरिया है वो इजराइल का ही भाग था, यहाँ तक कि सामरिया इजराइल की राजधानी भी रह चुकी है। जब 12 गोत्रों को 10 और 2 में भाग किया गया, तब एक गोत्र की राजधानी रह चुकी है सामरिया। इसके बारे में और भी कई बातें हैं। अब समस्या शुरू हो चुकी है और इजराइल उस क्षेत्र को अपने काबू में करने की सोच रहा है। तो आज की मुख्य जानकारी इसी के बारे में है, और आने वाले अगले कार्यक्रमों में इसका अपडेट देंगे। अब आगे इजराइल के बारे में एक और जरूरी बात देखने वाले हैं। अब जो इजराइल के प्रतिनिधि है वो किससे जाकर मिले हैं? तो वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले हैं। अब ये बहुत ही अनोखा टर्निंग पॉइंट है। और वो उन्हें किस लिए मिले? ईरान देश का जो राजस्व है, मध्य पूर्व भाग के देशों में जो ईरान स्थित है, उसका राजस्व, और जो यूक्रेन रशिया का युद्ध है, इसमें ईरान ही यूक्रेन के खिलाफ रशिया को हथियार मुहैया करा रहा है, ऐसा इजराइल का कहना है। अब देखिए, ईरान और रशिया के बीच एक संबंध है,
और दूसरी तरफ इजराइल पहली बार यूक्रेन का साथ दे रहा है। पहले रहस्यमय ढंग से कहा जाता था कि इजराइल यूक्रेन का साथ दे रहा है। कई समय से पहले यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो शुरू होने के बाद ही इजराइल के सैनिक भी उनके साथ सलाह मशविरा करते हुए कुछ एक तस्वीरें नजर में आई थी, जिसके बारे में इजराइल ने कुछ नहीं कहा, पर वो इस बार खुले तौर पर मिले हैं। और ये मुलाकात किस लिए हुई है? तो रशिया और ईरान के बीच का जो संबंध है उसके बीच यूक्रेन की मदद के लिए पहले से ही अमेरिका उनकी मदद कर रहा है। राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन का साथ देंगे। अब इजराइल इससे जुड़ रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली इजराइल और रशिया के बीच सीधे सीधे युद्ध होने के कारण बन रहे हैं। और इसी के बारे में मैं आपसे कह रहा था यह के 38 और 39 के अनुसार कि रशिया इजराइल के विरुद्ध उठेगा। अब रशिया को इसके जरिए एक बहुत अच्छा कारण मिला है कि वो इजराइल के विरुद्ध में खड़ा हो जाए। अब इस युद्ध में जब रशिया के विरुद्ध इजराइल यूक्रेन की सैनिक बल की मदद करेगा, तब रशिया इजराइल के विरुद्ध में उठ खड़ा होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ईरान इसके बीच में उतरेगा। इस बीच ईरान ने कहा है कि इजराइल फिर से हम पर हमला करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल का हार्ट, इजराइल के मध्य भाग का हम नामो निशान मिटा देंगे। तो अब फिर से समस्या का धुआं उठ चुका है। तो इस समय मध्य पूर्व भाग में एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसे बाइबल में कहा गया है कि अंत के समय के जो मुख्य चिन्ह है वो बाहरी रूप से दिखाई देने लगा है। प्रभु की इच्छा रही तो इसके बारे में अपडेट अगले कल तक कार्यक्रमों में हम जरूर बताएंगे। अब आगे हम और एक भविष्यवाणी की पूर्ति को देखने जा रहे हैं। ये थोड़ी मन को दुख देने वाली एक खबर है और इसके बारे में हमने इससे पहले भी बात की है, पर फिर से मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि ये एक अपडेट होगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय क्रमांक 14 और वचन क्रमांक 29 से एक बहुत जरूरी भविष्यवाणी है। हे सारे पलिश्तीन, तू इसलिए आनंद न कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग नीडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। इस वचन पर ध्यान दीजिए, मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। एक भूखमरी और एक घात किए जाएंगे। तो ये भविष्यवाणी की पूर्ति आज हुई है। गाजा में एक बहुत बड़ी भुखमरी है। एक माजी का एक बयान आया है बीबीसी की खबरों में। वो क्या कहती है कि हमारे पास खाना नहीं है, मेरे 4 बच्चों को मुझे खाना खिलाना है और एक समय का खाना लेने के लिए हमें जान की बाजी लगाकर उस खाना बनाने वाली जगह पर पहुंचना पड़ता है। मैं मर जाऊं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को मैं भूखा नहीं रहने दे सकती, ऐसा वो कहती है। तो ये भविष्यवाणी वहां पूरी हुई है। वहां पर एक बहुत ही बड़ी भुखमरी है। साल 2023 से लेकर आज तक वहां पर करीब 60,000 लोगों की मौतें हुई है, ऐसी एक खबर के मार्फत जानकारी मिली है। और यहाँ पर एक दूसरे पर उंगली उठाई जा रही है। तो इसकी वजह यह है या वो है, इजराइल ही वहां पर खाना पहुंचाने में बाधा डाल रहा है, ऐसा एक ओर से बयान आ रहा है। दूसरी ओर इजराइल कहता है कि वहां पर तो हम लोग ही खाने की सामग्री पहुंचा रहे हैं, तो अगर हम नहीं देंगे तो इतने लोगों को खाना कहां से मिलेगा, इतने सारे लोग कहां से खाना खा रहे हैं, ऐसा इजराइल कह रहा है। सच का तो पता नहीं, पर फिलिस्तीन में आज हालत बहुत ही गंभीर है। अब बाइबल के वचन के अनुसार लिखा है कि जो बचे हुए उनका घात किया जाएगा और बारी बारी वहां पर बमबारी हो रही है, उसमें भी काफी लोग मारे जा रहे हैं। इसके आगे जो लिखा है वो और भी भयानक है। वचन 31 और 32 को आप पढ़ोगे तो वो बहुत ही दर्दनाक है। लिखा है कि उत्तर से एक धुआं उठेगा। तो आगे जो होने वाला युद्ध है वो फिलिस्तीन के इस गाजा भाग में एक बहुत बड़ी तबाही लाने जा रहा है और जरूरी है कि हम इसके लिए प्रार्थना शुरू करें। इन लोगों के लिए जहां तक हम चाहते हैं सभी में शांति बनी रहे। यीशु सभी से प्रेम करते हैं, उन्होंने सभी के लिए लहू बहाया है। यहाँ इजराइल और फिलिस्तीन की बात नहीं, पर सभी का उद्धार होना बहुत जरूरी है। आज एक प्रार्थना बिंदु के साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ। आप लोग इनके लिए प्रार्थना करें, वहां पर शांति बनी रहे। एक समय में हमने श्रीलंका के लिए प्रार्थना की थी, जब वहां पर युद्ध था। अब वहां बिल्कुल शांति है, वहां पर खाने पीने की बिल्कुल भी कमी नहीं। भले ही बड़ी महंगाई है, पर खाना पीना सबको मिलता है। और ठीक उसी तरह यहाँ पर भी एक शांति उत्पन्न हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु की इच्छा रही तो अगले कल तक कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।